ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम नमो नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि। जय श्री हरि विष्णु जी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। दोस्तों, सनातन धर्म में एकादशी का बहुत ही महत्व होता है और सभी एकादशियों में निर्जला एकादशी को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया गया है, क्योंकि निर्जला एकादशी का व्रत बहुत कठिन होता है। निर्जल व्रत किया जाता है और इस व्रत को करने से आपके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं और निर्जला एकादशी का व्रत करने से साल की 24 एकादशियों के व्रत का पुण्य फल प्राप्त होता है। अगर आपने साल भर में कोई भी एकादशी का व्रत नहीं किया है तो सिर्फ आप निर्जला एकादशी का व्रत करेंगे तो आपको सभी एकादशियों का पुण्य मिलेगा। तो इसीलिए बहुत ही ज़्यादा उत्तम फलों को देने वाली है निर्जला एकादशी। आज हम सुनेंगे निर्जला एकादशी की पावन व्रत कथा। तो दोस्तों, इस बार 2022 में निर्जला एकादशी का व्रत 10 जून को रखा जाएगा। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा पूरे विधि विधान से करनी चाहिए और इस दिन दान पुण्य का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है और मान्यता है कि भगवान विष्णु का आशीर्वाद दिलाने वाली सभी एकादशियों में निर्जला एकादशी व्रत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्व रखता है। तो चलिए आज सुनते हैं निर्जला एकादशी की व्रत कथा, क्योंकि अगर आपने व्रत रखा है तो व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए या फिर सुनना चाहिए, तभी हमें व्रत का महत्व समझ में आता है और कथा सुनने से ही व्रत हमारा पूर्ण होता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी अवश्य लिखें। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। दोस्तों, सभी व्यक्ति एकादशियों और हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और उपवास रखते हैं और मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने, पूजा और दान करने से व्रती के जीवन में सुख समृद्धि आती है, साथ ही कोई भी चीज़ की कमी नहीं होती है और अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी का व्रत बहुत कठिन है, जैसा कि महर्षि वेदव्यास ने भीम को बताया था। एकादशी का यह उपवास निर्जल रहकर करना होता है, इसीलिए इसे रखना बहुत कठिन होता है, क्योंकि एक तो इसमें पानी तक पीने की मनाही होती है, दूसरा एकादशी के उपवास को द्वादशी के दिन सूर्योदय के पश्चात खोला जाता है, तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो इसीलिए बहुत कठिन है निर्जला एकादशी का व्रत और इस व्रत को पूरे विधि विधान से रखना चाहिए। जो लोग भी रख रहे हैं और पूरे नियमों का पालन करना चाहिए, तभी आपको अपने व्रत का पूर्ण फल मिलता है। व्रत करने से पहले भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु आपकी दया दृष्टि मुझ पर बनी रहे, मेरे समस्त पाप नष्ट हों। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें और एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक अन्न व जल का त्याग करें। तो अन्न, वस्त्र, जूते आदि का अपनी क्षमता के अनुसार दान कर सकते हैं इस दिन, और जल से भरे हुए घड़े को भी दान कर सकते हैं। वस्त्रों का दान किया जाता है और ब्राह्मण अथवा किसी गरीब या ज़रूरतमंद को मिष्ठान और दक्षिणा भी दी जाती है। तो इस दिन दान का बहुत अधिक महत्व है और इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। निर्जला एकादशी पर व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए या फिर पढ़नी चाहिए और निर्जला एकादशी पर तुलसी माता की पूजा अवश्य करें। द्वादशी के सूर्योदय के बाद विधि पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन करवाकर तत्पश्चात अन्न व जल ग्रहण करें। व्रती को ध्यान रखना चाहिए कि गलती से भी स्नान व आचमन के अलावा जल ग्रहण ना हो। आचमन में भी नाम मात्र जल ही ग्रहण करना चाहिए। तो दोस्तों, छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। अगर आप निर्जला एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो बहुत सावधानी पूर्वक आपको व्रत रखना होगा।
तो आइए सुनते हैं निर्जला एकादशी की व्रत कथा और अंत में हम जानेंगे कि इस दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए, तो जिससे आपको अपने व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो। तो ये सारी बातें आप जरूर जान लें, वीडियो को एंड तक देखें। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। सब बोलिए भगवान विष्णु जी की जय, माता लक्ष्मी जी की जय, माता एकादशी की जय। महाभारत के संदर्भ में निर्जला एकादशी की कथा मिलती है, जो इस प्रकार है। सभी पांडवों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए महर्षि वेदव्यास जी ने एकादशी व्रत का संकल्प करवाया। अब माता कुंती और द्रौपदी सहित सभी एकादशी का व्रत रखते, लेकिन भीम, जो कि गदा चलाने और खाना खाने के मामले में काफ़ी प्रसिद्ध थे, कहने का मतलब है कि भीम बहुत ही विशालकाय और ताकतवर थे, लेकिन उन्हें भूख बहुत लगती थी। उनकी भूख पदार्थ के बाहर थी, इसीलिए उनके लिए महीने में 2 दिन उपवास करना बहुत कठिन था। जब पूरे परिवार का उन पर व्रत के लिए दबाव पड़ने लगा, तो वे इसकी युक्ति ढूंढने लगे कि उन्हें भूखा भी ना रहना पड़े और उपवास का पुण्य भी मिल जाए। तो अपने उदर पर आई इस विपत्ति का समाधान भी उन्होंने महर्षि वेदव्यास जी से जाना। भीम पूछने लगे, हे पितामह, मेरे परिवार के सभी सदस्य एकादशी का व्रत उपवास करते हैं और मुझ पर भी दबाव बनाते हैं कि मैं भी धर्म, कर्म, पूजा पाठ, दान आदि कर सकता हूँ, लेकिन उपवास रखना मेरे सामर्थ्य की बात नहीं है। मेरे पेट के अंदर ब्रक नामक जठराग्नि है, जिसे शांत करने के लिए मुझे अत्यधिक भोजन की आवश्यकता होती है, अतः मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। तब वेदव्यास जी ने कहा, भीम, यदि तुम स्वर्ग और नरक में यकीन रखते हो तो तुम्हारे लिए भी ये व्रत करना आवश्यक है। इस पर भीम की चिंता और भी बढ़ गई। उन्होंने व्यास जी से कहा, महर्षि, कोई ऐसा उपवास बताने की कृपा करें जिसे साल में एक बार रखने पर ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तो इस पर महर्षि वेदव्यास जी ने गदाधारी भीम को कहा कि हे वत्स, ये उपवास है तो बड़ा ही कठिन है, लेकिन इसे रखने से तुम्हें सभी एकादशियों के उपवास का फल प्राप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस उपवास के पुण्य के बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने मुझे बताया है। तुम ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का उपवास करो और इसमें आचमन व स्नान के अलावा जल भी ग्रहण नहीं किया जाता है। अतः एकादशी की तिथि पर निर्जला उपवास रखकर भगवान केशव यानी श्री हरि जी की पूजा करनी चाहिए और अगले दिन स्नानादि कर ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर भोजन करवाकर फिर स्वयं भोजन करना चाहिए। तो इस प्रकार तुम्हें केवल एक दिन के उपवास से ही साल भर के उपवासों जितना पुण्य मिलेगा। महर्षि वेदव्यास जी के बताने पर भीम ने यही उपवास रखा और मोक्ष की प्राप्ति की। भीम द्वारा उपवास रखे जाने के कारण ही निर्जला एकादशी को भीमसेन एकादशी और पांडव एकादशी के नाम से जाना जाने लगा। निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करें, किसी भी स्थिति में पाप कर्म से बचें, अर्थात पाप ना करें, माता पिता और गुरु का चरण स्पर्श करें, श्री विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें, श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड का पाठ करें, धार्मिक पुस्तकों का दान करें। ज्येष्ठ का महीना गर्मी का होता है, इसलिए आप प्यासों को पानी पिलाएं और अपने घर की छत पर पानी से भरा पात्र अवश्य रखें। श्री कृष्ण जी की पूजा इस दिन अवश्य करें और इस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करें और पंचोपचार भगवान विष्णु की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें और इस दिन रात को दीपदान जरूर करें। भगवान विष्णु को पीले फूल और पीले फल अर्पित करें, रात्रि जागरण करें और साथ ही भगवान से किसी प्रकार की हुई गलती की क्षमा जरूर मांगें। शाम को पुनः भगवान विष्णु की पूजा करें, रात में भजन कीर्तन करते हुए धरती पर विश्राम करें और व्रत के दिन मानसिक तौर पर स्वयं को मजबूत रखें, क्योंकि ये व्रत मानसिक मजबूती और दृढ़ प्रतिज्ञा से ही संभव है। और निर्जला एकादशी के व्रत में आत्म संयम और ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें और निर्जला एकादशी के व्रत में व्रत कथा का श्रवण अवश्य करें और जल से भरे हुए घड़े का दान करें। किसी के प्रति द्वेष भावना न रखें और इस दिन घर में मांस, मदिरा आदि का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें और क्रोध ना करें।
तो यही सारी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। इस दिन हमें चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय श्री लक्ष्मी नारायण जी।